प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज बच्चों, आपको सभी को पता है कि आपने घर में रहना है और घर में रह के ही अपनी पढ़ाई करनी है। आज सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप बहुत अच्छी से एक अध्यापक का रोल भी अदा कर रहे हैं और साथ में अभिभावक का भी। तो आपके सहयोग की मैं कामना करती हूँ कि आप जिस तरह हमें सहयोग दे रहे हैं उसी तरह हमेशा आगे भी देते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो आज हमारा विषय है हिंदी और उपविषय है व्याकरण। आज हम सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने जा रहे हैं 2011। आज हमारा विषय हिंदी, उसके अंतर्गत हमारा उपविषय है अनुनासिक व अनुस्वार। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा अनुनासिक चंद्रबिंदु और अनुस्वार हमारा बिंदु। तो हम अनुस्वार को बिंदु कहते हैं, अनुस्वार को बिंदु कहते हैं और अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, अब हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानेंगे। अनुस्वार यानी कि बिंदु। अनुस्वार को बिंदु भी कहते हैं। इसे अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस, ठंडा, हंस। ये हमारे जो अक्षर ह अक्षर के ऊपर जो बिंदु लगा है इसे हम अनुस्वार कहते हैं और जो ठ के ऊपर बिंदु लगा है उसे भी हम अनुस्वार कहते हैं, यानी कि बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। आपको याद रखने के लिए आसान है, बिंदु को अनुस्वार और चंद्रबिंदु को अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे हंसना, हाँ, हंसना। हाँ में जो ये हमारा चंद्रबिंदु लगा है और हंसने में ये चंद्रबिंदु, हंसना शब्द जो है यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा है, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो जो चलो बच्चों, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि अनुस्वार को बिंदु कहते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, अनुस्वार को बिंदु कहते हैं और अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर से आप बोलें, अनुस्वार को बिंदु कहते हैं और अनुनासिक को चंद्र बिंदु। आप इसको गांठ बांध के याद रख लीजिए, अनुस्वार बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु। अब हम इनसे बनने वाले अक्षरों को पढ़ेंगे और उनका उच्चारण देखेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार वाले शब्द या बिंदु वाले शब्द। तो आपने ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार वाला शब्द है, अनुस्वार जिस शब्द के ऊपर लगता है, अनुस्वार की आवाज़ जो है, हवा जो है, नाक से आनी चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे और नाक के सामने इसको आवाज़ लाएंगे और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम इस जो हमारे ग के साथ जो बिंदी है उसको हम नाक से इसकी आवाज़ निकालेंगे, या ठ के ऊपर है जो भी बिंदी है, बिंदी की आवाज़ नाक से निकालने की कोशिश करेंगे। तो यह गंगा, देखो आप गंगा, नाक से आवाज़ आ रही है और इस तरह से आपने भी बोलना है। ठंडा, नंगा, झंडा, अंडा,
मंडल, मंगल, चंदन, उमंग, रंगीन, पंजाब, बंगाल, तिरंगा, पतंग, सुरंग, गंगाराम, बंदा, कंधा। तो बच्चों ये थी हमारी नाक से आवाज़ वाले शब्द यानी कि बिंदु वाले अक्षर। आगे है हमारा अनुनासिक। तो बच्चों अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो आपने ये वाली आवाज़ जो चंद्र बिंदु वाली आवाज़ है नाक और मुंह दोनों से देनी है। तो बच्चों फिर से पढ़ेंगे हम। चांद, हंसना, 5, गाँव, पाँव, वहाँ, दाँव, आँच, कांस, कांटा, मूंछ, बूंद, यहाँ, कहाँ, छांटें, दायां, महंगाई, गांधी, चांदी। तो आपने क्या करना है नाक और मुंह दोनों से इसको आवाज़ देने का प्रयास करना है। तो बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ के अंदर अंतर आ जाता है। जैसे हंस एक पक्षी का नाम है और हंस हंसने की क्रिया है। उसी तरह और भी अन्य शब्द हैं जहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो चलो बच्चों इसी तरह आगे है अंगना। तो ये अंगना जो है एक स्त्री का सुंदर अंगों वाली स्त्री होती है उसको अंगना कहते हैं। और उसी तरह आंगन जो होता है वो इसी तरह आंगन। तो ये हमारा आंगन जो है वो हमारा घर से बाहर का एरिया होता है। उसी तरह स्वांग अपने अंग और उसी तरह आगे स्वांग ये ढोंग। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाया जाता है। यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। स्वर यानी कि अ, आ और उसके बाद उ तथा स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। अर्थात यहाँ पे जो ई ए ओ औ बच जाता है वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात अनुनासिक को या चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जाता है जिनके मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हों। जैसे पहले भी बता दिया मैंने अ, आ, उ, री। इन्हीं के ऊपर ही हमारा अनुनासिक का प्रयोग होता है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। जिन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी होती है और उस जगह की कमी के कारण अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ई, ए, ओ, औ जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम अनुस्वार की मात्रा लगाते हैं। और बच्चों आज हमने सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए 2011 और 2015। तो इसमें हमने सीखा कि किस तरह अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ।